दोस्तों, पहले वीडियो में आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली से हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे। पहला क्वेश्चन है बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो हमें पता है कोई भी बिंदु अगर ए बी है तो उसकी x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होती है, उसकी x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होती है और y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक होती है। तो यहाँ में पूछी गई इसकी y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी इसका x निर्देशांक जो कि इसका 3 है। ध्यान रहे अगर बिंदु -3 -4 होता तो दूरी x अक्ष से दूरी जो x अक्ष से दूरी है वो 4 होगी और जो y अक्ष से दूरी है वो 3 होगी। किसी भी सूरत में दूरी की गणना नकारात्मक नेगेटिव दूरी की गणना जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदु -a तथा -a के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु P और Q है, इनके बीच की दूरी यदि इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों के अंतर के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ इनके बीच की दूरी हो जाएगी √ -a x1 -a का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक -a का स्क्वायर। तो यहाँ ये माइनस और माइनस प्लस एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो -a + a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2a का स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ करेंगे 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और जब √ करेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल करेंगे, जब वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a। ये अपने को आंसर प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा। बिंदु 3 - 2 और 4 - 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। सेम वही फॉर्मूला, हम दूरी सूत्र काम में लेंगे। जो हमारा दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। काम में लेंगे तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस -5 -2 का स्क्वायर। तो 4 - 3 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस -5 प्लस का 2 यानी कि -3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9। उत्तर आ जाएगा अपना √10 इकाई। अगला क्वेश्चन अपना कि बिंदुओं x + 4 y + 5 और 6 - x 3 - y को जोड़ने वाले बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने को पता है यदि कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है, A का निर्देशांक यदि x1 y1 है, B के निर्देशांक यदि x2 y2 है, तो इनको जोड़ने वाले बिंदु M के जो निर्देशांक होंगे x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा, मतलब x निर्देशांकों को जोड़ के उनका आधा करना है और y निर्देशांकों को जोड़ के उनका आधा करना है। इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x + 4 प्लस 6 - x बटा 2 y + 5 प्लस 3 - y बटा 2। तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 बटा 2
6 और 4 10/2, 5 और 3 8/2, 10 में 2 का भाग दोगे 5, 8 में 2 का भाग दोगे 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5 4। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि बिंदु 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिमिलरली तो फॉर्मूला अपने पिछले सवाल जैसा ही काम में लेंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो 0 + 5/2 और 0 - 3/2। तो ये हो जाएगा 5/2 - 3/2। तो मध्य बिंदु, इस तरह से मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। बोनस क्वेश्चन इस प्रश्नावली का कि कोई बिंदु 0 0 से, यानी कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु को अपने 0 0 कहते हैं, तो मूल बिंदु से बिंदु ए बी की जो दूरी होगी, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, वो √a² + b² होगी। थैंक यू।